विधि निकालो, विधि होगी तो सिद्धि होगी। झाड़ू लगा रहे हो, थैले में मोबाइल पड़ा हो, कार में लगा हो, और कुछ करना थोड़ी है। झाड़ू लगाते लगाते करो, पोछा लगाते लगाते सुनो। अपना हर पल भगवान को दे दो, तो भगवान अपना हर पल आपको दे देगा। समझ आ रही है मेरी बात? सबको समझ आ रही है? याद रखना, यदि भगवान का जो एक शब्द है, लिख लो, सिद्धांत है ये, हथ कार्डे दिल यार्डे, भाववाणियों में कहते हैं, हाथों से कर्म करो और दिल एक भगवान को दे दो। तो क्या होगा? जब दिल दिलाराम के पास होगी तो दिल को सदा आराम होगा। लिख लो इस सेंटेंस को अपने पास। बाबा ने ना इतने अच्छे गुरु मंत्र दे रखे हैं, मेरे को तो इतना आनंद आता है ना, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब प्रॉब्लम लगती है, आप ऐसे मंत्रों के विषय में सोच कर देखो। आप, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर सोच में ये चीज आ जाए, कष्ट आएगा? आप बताओ, सौरो आएगी? लेकिन ये चीजें याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि दिमाग में कचरा ज्यादा याद रहता है। इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, इसे ये नहीं करना चाहिए था। कल बाबा ने जो मुरली में सेंटेंस बोला ना, उसने कितना सुकून दे दिया। मेरे को तो पहले से क्या क्लियर था। ये तो मैंने कहा, ये ड्रामा पूरी तरह विधि पूर्वक बना है। सुना था ये सेंटेंस? किस किस को याद है? और जो ज्यादा बार मुरली सुनेगा उसे याद रहेगा। जिसने एक बार सुनी होगी तो खाली मीठे बच्चे याद हो जाए, यही बहुत है। पढ़ाई अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। खराब इन द सेंस, ना यहां पे सुख मिलेगा ना भविष्य में सुख मिलेगा। आज बाबा ने मुझे यही फीलिंग टच कराई कि बच्चे, जो तुम टॉपिक भी कर रहे हो यथार्थ याद का, तो इस याद की बाधाएं क्या है? क्यों ये याद यथार्थ नहीं रहती? इस याद में वे बाधाएं क्या हैं, वे रुकावटें क्या हैं? क्योंकि जब भी मैं कभी किसी से बात करता हूं ना, तो कभी कभी मुझसे भाई बहन ये सवाल पूछते हैं, उसके फोन भी आते हैं मेरे पास। भाई जी आप बताते हो तब तो सब ठीक ठीक तो लगता है, लेकिन ये होता क्यों नहीं है? हमारे बार बार ये ऊपर नीचे क्यों होता है? हम कर क्यों नहीं पाते हैं? पहले तो आज से ये शब्द हटा दो कि हम कर नहीं पाते हैं। लिखो, हम करना ही नहीं चाहते हैं। सच्ची है, ऐसा कोई काम नहीं से कर नहीं पाते हैं। पर इस सच को स्वीकार करने में डर लगता है ना अंदर में। कैसे कहें कि हम करना ही नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम तो इज्जतदार दिखना चाहते हैं ना, हम तो बताना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं। कोई बोलते हैं हम इसलिए तो क्लास सुनते हैं, इसलिए तो मुरली सुनते हैं, करना चाहते हैं ना। जिस काम को हम करना चाहते हैं उसमें हमारा समर्पण होता है। आप अपने से सवाल पूछ के देखो, इसका जवाब देता हूं मैं आपको। आप लिखो, यदि उस काम को ना करने पर कोई बहुत बड़ी सजा या बहुत बड़ी प्राप्ति आपके सम्मुख हो, तब भी क्या आप यही बहाना देंगे? हां या ना? प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी सिचुएशन को हम इसलिए बड़ा कर देते हैं क्योंकि हम सॉफ्ट कॉर्नर, अपना कंफर्ट जोन आगे रखना चाहते हैं। और हमारे पास एक तो बहुत ही अच्छा हथियार है। क्या है ना भाई जी, वो ना 63 जन्मों के पाप कर्म है ना, वे आ जाते हैं। आप एक बार सोचो, वे क्या ऑटो पायलट है जो आ जाते हैं, हम उन्हें लाते हैं। 63 जन्मों के पाप कर्मों को लाने का आधार क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कैसे आते हैं?
चलो आपकी थोड़ी गहरी बात करें। कैसे आते हैं विजया बहन, बताओ कैसे आते हैं? अनम्यूट करो। आपका फोन टेढ़ा रखा हुआ है, आप टेढ़े बैठे हैं। मैं नहीं बता पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, सोचिए आप। ममता बहन आप बताओ। व्यर्थ, नेगेटिव, ये सब विचार आते आते रहते हैं, तो उसमें टाइम जाता ही रहता है। तो वो ये सोचो ध्यान से, व्यर्थ या वेस्ट आते हैं या हम क्रिएट करते हैं? भाई जी ऐसा लगता है आते ही रहते हैं, हम तो पॉजिटिव चाहते हैं। आप मुझे बताओ, वे अगर मैं उस समय पर अपने मन को किसी भी काम में बिजी कर देती हूँ, आपने कई बार ऐसा देखा है कि नेगेटिव विचार आ रहे थे लेकिन उसी टाइम पे आपको कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया जो करना ही करना है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, फिर वे आते रहते हैं या रुक जाते हैं? फिर रुक जाते हैं। तो फिर इसका मतलब वे आ रहे थे या मैं ला रही थी? हाँ, फिर तो ला रही थी। यही तो कंफ्यूजन है, हम सब अपने मन बुद्धि की वर्किंग को समझते ही नहीं है। हम सब एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। क्योंकि सोचो ना भाई, मान लिया मैं ये काम, अभी मेरे मन में ना बड़े दुखी वाले विचार आ रहे हैं, परेशान आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन तभी मुझे कोई बहुत ऐसा काम याद आया कि जो नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या कुछ बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ फिर उस समय पे, अरे ये छोड़ो, चलो पहले फटाफट ये काम कर लो। और जैसे आप उस काम में बिजी हो जाते हो, वो एक विचार तक नहीं आता, फिर याद ही नहीं रहते, फिर तो याद भी नहीं रहते वो। तो फिर वे कहां चले जाते हैं? अगर वे अपने आप आ रहे थे तो उनका फ्लो कैसे बदल गया भाई? हमने मूव कर लिया वहां से, हम उनको आने दे रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि समझिए ध्यान से, वे क्यों आ रहे थे? ये बिल्कुल जीवन ना धरती की तरह है, धरती की तरह। धरती जो होती है, जो जमीन होती है, यदि उसमें आपने फसल ना बोई तो घास तो पैदा हो ही जाएगी ना फिर। तो अब सोचो, मेरी जमीन खाली किसने छोड़ी? मैंने छोड़ी ना जी। तो घास को पैदा होने का मौका किसने दिया? मैंने दिया। और अगर चलो पैदा हो भी गई, फिर मैंने उसे काटा नहीं, तो बड़ा होने का मौका किसने दिया घास को? मैंने दिया। अपनी फसल की शक्ति को खाने का मौका किसने दिया? मैंने दिया। और ये मैं आपको नहीं सुना रहा हूं कि मैं इतना समझदार हूं ना, बाबा की अव्यक्त वाणियों में लिखा है, बच्चे, मैच्योर्ड बच्चा वो है, समझदार बच्चा वो है, परिपक्व बच्चा वो है जो अपने हर कर्म की जिम्मेदारी उठाए। मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है, मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरी वजह से हूं, उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, कोई और नहीं। भगवान के शब्द हैं, बच्चे तुम समय पे डालते हो, समय तुम्हारी रचना है या तुम समय की रचना हो? समय हमारी रचना। मन बुद्धि तुम्हारे मंत्री हैं, तुम आत्मा राजा हो या मन बुद्धि तुम्हारे राजा हैं? वो भी मन बुद्धि हमारे। तो मन बुद्धि में अपने आप आ रहे हैं या मैं आने दे रही हूं? आने दे रही हूं, बिल्कुल पक्का ही। क्लियर हुई मेरी बात कुछ? जी भाई जी, आज समझ में आई। मतलब उनको चेक करके ब्रेक करना है, अटेंशन रखना है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। जब हमें सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपनी सब कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते थे कि आज मेरे किस मंत्री ने बगावत करी, आज मेरे किस कर्मचारी ने भ्रष्टाचारिता करी, आज मेरे किस कर्मचारी ने रिश्वतखोरी करी, रोज सबकी कचहरी लगाते थे और फिर उनके लिए सजा निर्धारित कर रखी थी। याद ऐसे ही एक्यूरेट नहीं बन जाएगी भाई। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सभी ध्यान से सुनना इस बात को। सपोज करिए मैं पढ़ाई करना चाहता हूं,
ये तो एक अच्छी बात है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। मान ली कोई स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट से, क्योंकि हम सब भी स्टूडेंट है भगवान के, इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं। मान लिया कि स्टूडेंट है जो पढ़ाई करना चाहता है, बड़ा अच्छा संकल्प, पढ़ाई करना चाहता है, किताब भी है उसके पास, पढ़ने की इच्छा भी हुई है उसकी, लेकिन अगर उस पढ़ाई की इच्छा से ज्यादा बड़ी इच्छाएं उसके पास हैं, समझ आई मेरी बात, ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली इच्छाएं उसके पास हैं, तो क्या पढ़ाई वाली इच्छा काम करेगी? नहीं। जब तक वो अपने और बुद्धि के योगों को काटेगा नहीं, तब तक बुद्धि योग एक जगह लगेगा नहीं। आप बाबा के शब्द समझो, इतने प्यारे सिद्धांत है मुरलियों में। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, देखो अब शब्द ना, बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। उससे पहले भी क्या बोलते हैं? बच्चे देह सहित, देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाए, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सीक्वेंस देख लो आप पहले। यानी बाबा पहले क्या सिखा रहे हैं? साक्षी भाव। ना ये देह मेरी है, ना ये देहधारी मेरे हैं, ये सिर्फ रोल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। फिर क्योंकि बाबा कैसा है? जैसी मैं आत्मा हूं, तो अपने को आत्मा समझ, पहले बिंदी बन। अगर तू देह की रबड़ में फंस के मुझे याद करेगा, तो तू देह की रबड़ में, मैं बिना रबड़ के हूं। कनेक्शन करेगा तो भी कनेक्शन नहीं होएगा, फरियाद करेगा। ये याद की बड़ी गहरी साइंस है, ये बड़ा रिसर्च वर्क है। आप जब ये करते हो ना तब ये कमाल कर देता है जीवन में। तो जो काम आप करना चाहते हो, समझना इस बात को ध्यान से, बहुत गहरी बात है ये। जो भी आपका लक्ष्य है, पहले ये देख लो लक्ष्य की रुकावटें क्या क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है? हम काम तो शुरू कर देते हैं, कोई भी वर्क हम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी रुकावटों को कैसे पार करोगे ये भूल जाते हैं। कुछ सिद्धांत बताता हूं आपको बोर्ड के माध्यम से, जो आपको थोड़ा सा और क्लियर आएंगी चीजें समझ में। आज बाबा ने बड़ी अच्छी सी चीजें कुछ टचिंग दी हैं, जो आपको बताने वाला हूं। कमाल कमाल की बातें हैं कुछ। यस देखो क्या कहते हैं बाबा, आप ऐसा सोचो, हम क्या करते हैं यहां पे, आप ऐसा समझो, लाइफ में ना कुछ चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिविटी, जो हमें करनी पड़ती है। हमारा जीवन क्या है? एक तरीके का कर्म चक्र है। हमारा जीवन है कर्मों से बंधा हुआ है, कर्म के बिना नहीं रह सकते। बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे सांस लेना भी कर्म है, कर्म के बिना आत्मा रह ही नहीं सकती। ये सच बात है या गलत बात है? क्या कहेंगे? हाथ उठा के बताओ, सही बात है? है ना? तो कर्म के बिना आत्मा नहीं रह सकती, उसे कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मों के बंधन में बंधने वाली, मुक्ति जीवन मुक्ति में आने वाली, जीवन बंध में आने वाली, ये उसका चक्र है। उसे 84 जन्मों का अपना चक्र पालन करना है। और इसीलिए जो गीता का ज्ञान है, बहुत ध्यान से सुनना, कंप्लीट गीता ज्ञान जो है वो किस चीज का ज्ञान है? कर्मयोगी बनने का ज्ञान, कर्मयोगी बनने का ज्ञान। और मैं गीता ही सुन रही हूं गीता ज्ञान दाता बाप से, वो मुझे कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में विजयी बनने की बातें सिखा रहे हैं। अब ध्यान से समझना, कोई भी कर्म होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान, कोई भी कर्म होगा, उसमें दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। दो चीजों की क्या? एक समझ की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, और एक एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली एफर्ट। इन दो चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको। समझ चाहिए, पहले आपको उस काम की समझ चाहिए, और समझ के साथ साथ, खाली समझ से काम नहीं चलेगा, मन में काम करने की इच्छा आ गई,
लेकिन साथ में उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? जरूरी मेहनत, जितनी आवश्यक मेहनत है क्या करनी पड़ेगी? जरूरी मेहनत, है ना? अब गहरी बात समझना आप, जैसे ही आप ये मेहनत करने के लिए चलोगे तो मेहनत के साथ में आपके जीवन में एक चीज आएंगी इस मेहनत को कम करने के लिए, जिनका नाम होगा उस काम की चुनौतियां। इन सिद्धांतों को जो व्यक्ति समझ जाता है ना, वो उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, प्लानिंग के हिसाब से चलता है। एक चीज आप लिख सकते हो अपनी अपनी डायरियों में, लाइफ इज जस्ट नथिंग बट लाइफ इज अ प्लानिंग इवेंट। प्लान्ड इवेंट है ये। जिंदगी ऐसे ही घटित नहीं हो रही है, उसके लिए किसी ना किसी का प्लान है। या तो आप अपनी जिंदगी प्लान करोगे या कोई और आपकी जिंदगी प्लान कर देगा। आपको यह देखना है कि मेरी जो लाइफ है ये गॉड के द्वारा प्लान हो रही है या माया के द्वारा प्लान हो रही है। आपको पहले यह चेक करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर हो रही है सबको या नहीं? हवा में तो बात नहीं चल रही। तो क्या चीज समझ आ रही है? पहली बात तो मुझे मेरा कर्म पहचानना है। कर्म के साथ मुझे क्या पहचानना है? समझ पहचाननी है अपनी। क्या मैंने कर्म को सही से समझा है? पहले कर्म को क्या करना चाहिए, इसी के लिए भगवान जो देते हैं ना हमें, एक अच्छी बात कहते हैं भगवान, मैं यहां लिख रहा हूं इस बात को, कर्म और समझ के बीच क्या चीज होती है? वो प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कर्म और समझ के बीच में, जिस प्रोसेस का नाम होता है स्वचिंतन, विचार सागर मंथन। तभी कहते हैं जी विचार कर लो, पहले विचार कर कर्म करो। विचार कर कर्म करने का मतलब ही क्या होता है? पहले सोच लो, ढंग से समझ लो पहले, बिना सोचे समझे मत करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना ऐसा, बिना सोचे समझे मत करो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ या ना? हाथ हिला के बोलो, मैं सही कह रहा हूं? तो अब यहां पे ये समझना है कि ये समझ और मेहनत मेरी कामयाब हो तो उसके लिए मुझे एक चीज की समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में भी पहले क्या जरूरी है? देखो, पहली बात है कर्म की समझ। पूरा कर्म समझ लो, पहले कर्म को समझो। फिर इस कर्म के लिए जो प्लानिंग करनी चाहिए उस प्लानिंग को समझो। और इस प्लानिंग में दो हिस्से होंगे। एक तो ये होगा कि मैं एफर्ट क्या करूं काम के लिए, और दूसरा क्या होगा, मैं जो चैलेंज है उसे ओवरकम कैसे करूं। चैलेंज जो है उस काम में, मुश्किल जो आने वाली है, वो ओवरकम कैसे करूं। ओवरकम करने का मतलब उसे पार कैसे करूं। एग्जाम्पल समझो, ये एक नदी बह रही है, यहां से आप इस तरफ हो, है ना? आप यहां पे हो सपोज। अब अगर आपको ये नदी पार करनी है यहां से, ये नदी आपके सामने लक्ष्य भी है और चुनौती भी। अब अगर आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि मैं ये नदी पार करके यहां पे पहुंचना चाहती हूं, मान लिया ये मेरी डेस्टिनी है डी। अब मेरे पास में क्या चीज है भाई? मैं पैरों से चल के तो जा नहीं सकती नदी पे, या तो यहां पे पुल होना चाहिए। पुल है नहीं, खाली पानी है, मैंने इसलिए साफ स्पष्ट दिखा दिया आपको। पानी पार करना, पानी पार करना, तो पहली बात आप इस पानी को कब पार करोगे? जब ये डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये डेस्टिनेशन ऐसे ही गए ना गए तो काम चल जाएगा, तो आप पानी को पार करने वाले हो नहीं, इसकी चुनौतियां सामना करने वाले हो नहीं। आया ना? अब आपके पास ऑप्शंस देखो, क्या क्या ऑप्शंस हैं। सपोज आपके पास पैसे भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको तैरना आता है तो तैर के पार कर लो। बहुत सारे तैराक बहुत लंबी लंबी तैर जाते हैं, तैर के पार निकल जाओ। आप नाव से जा सकते हो अगर पैसे हैं।
आप हो सकता है कोई ज्यादा लंबी दूरी है उस नदी की या सागर की, तो आप हो सकता है क्रूज से चले जाओ। हो सकता है आप पे पर्सनल हेलीकॉप्टर हो, उससे चले जाओ, प्लेन से चले जाओ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। परंतु अब और गहरी बात समझो, आप ऑप्शन भी वो चुन पाओगे जिस ऑप्शन की योग्यता आपके पास आज होगी। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन को देखो, फिर क्या देखो, अपनी क्षमता को देखो, मेरी क्षमता क्या है। हो सकता है डेस्टिनेशन इतनी बड़ी हो जिसके लिए मेरी क्षमता ही ना हो, तो पहले तो इस क्षमता को बढ़ाना ही मेरी चुनौती है, और बाकी चुनौतियों की तो बाद में बात करेंगे। जैसे मुझे पार करना है सपोज, तो हो सकता है किराया ही मेरी चुनौती हो, पहले मुझे वो किराया ही अरेंज करने में मेरे लिए मुश्किल आ रही हो। इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। यहां पे अब मैं जीवन की बात करूं तो वहां किराया क्या है, हो सकता है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ ही ना हो, मुझ में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, मैंने उसके लिए सही से प्लानिंग ही नहीं करी हो, मेरी भावनाओं पे कंट्रोल ही ना हो, मेरे भाव छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। हम क्या करते हैं, हम बस काम आया मेरे से नहीं हो रहा, अरे भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या चाहिए, क्या अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बैठो सोचो। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, होता है कई बार, हम भी ऐसे होते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो धरती पे हम भगवान ने अंतिम समझदार तो बनाए नहीं है कि जी हम ही समझदार हैं। यहीं पर रोल किस चीज का आता है, जो बाबा ने हमें मुरलियों में शब्द दिया है, मैं मुरलियों की भाषा में बात करूं, निमित्त से मिलो। अगर जीवन की गुणों संबंधी परिस्थिति है, विकारों संबंधी परिस्थिति है, तो अपने निमित्त से मिलो। जो भी निमित्त है, जो भी हमारे सीनियर है, निमित्त नहीं समझा पा रहा है, उनके निमित्त से मिलो। उनका निमित्त नहीं समझा पा रहा है तो और बड़े निमित्त से मिल लो। यहां तो लाइन लगी पड़ी है निमित्त की। और जब कोई ना समझा पा रहा हो तो किस पे छोड़ दो, किस पे छोड़ दो, बाबा पे छोड़ दो, मुरली समझा देगी। बस ये ध्यान रखो, बाबा बाप जानो, आप ही मेरे मार्गदर्शक हो। जब किसी संतुष्टता ना मिल रही हो, बस क्या गलती मत करो, रूठो मत, भागो मत, डाइवोर्स मत दो बाबा को, टिके रहो। बस कुछ बातों का जवाब दिखना, इस बात को ये सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहते हैं कुछ वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। कई बार जब आपके एफर्ट, आपने बहुत सारे एफर्ट डाल लिए हो और वो डालने के बाद भी आपका काम ना हो रहा हो, समझना इस बात को गहराई से, एफर्ट कर दिए बट काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और कोई भी इसमें भी गलतफहमी मत रहना, परंतु बस इतनी ईमानदारी से चेक कर लेना, क्या मैंने अपनी समझ, शक्ति, साहस, धैर्य सब मिलाकर के जो मैं मैक्सिमम कर सकता था, मैंने अपना 100% किया है। मैंने बहानेबाजी तो नहीं दी है, मैं आलस से अलवेली बन के तो नहीं बैठी हूं, मैं ईगो बस तो नहीं बैठी हूं। क्योंकि इन एफर्ट में यह भी आएगा कि अगर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो क्या मैंने किसी से काउंसिल भी किया। अब दुनिया में जाओ, मैं आपको दुनिया भी एग्जांपल समझाना चाहता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ समझ में आए। अगर सपोज करो किसी इंसान को कोई बीमारी आ गई, खतरनाक बीमारी, और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर ने कहा भाई ये तो ऐसा है, क्या बोलते हैं हम, भाई सेकंड ओपिनियन ले लो, बोलते हैं या नहीं बोलते, थर्ड ओपिनियन ले लो, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ठीक है, मेरी बुद्धि नहीं बता पा रही है, मतलब मैं भी डॉक्टर हूं पर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो अपने से बड़े डॉक्टर से पूछ लो। उसकी भी काम नहीं कर रही है तो और बड़े डॉक्टर से पूछ लो जहां तक मैक्सिमम है। और फिर जब आप सब मैक्सिमम को ट्राई कर चुके हो और फिर भी इसका जवाब ना मिल रहा हो,
तो एक बात लिख लो फिर अब आप अपनी डायरियों में। क्या लिख लो? ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इसे कहते हैं कल्याणकारी वृत्ति। कल्याणकारी है, इसका मतलब उस बीमारी के साथ ही मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण है। वो कुछ चुकवा रही है, वो कुछ स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, वो मेरे किसी गुण को बढ़ा रही है, वो मेरे किसी शक्ति को बढ़ा रही है, वो कुछ सिखाने आई है मुझे। यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है। मैं लिख देता हूं, लिख लो आप अपने पास में। जीवन की हर परिस्थिति, जीवन की हर घटना, मैं परिस्थिति लिख रहा, कोई भी इवेंट आपकी जिंदगी में हो रहा है, एवरी इवेंट, जो भी कुछ घटित हो रहा है आपकी जिंदगी में, वो एक टीचिंग है, वो एक टीचिंग है, वो एक शिक्षा है, वो एक शिक्षा का माध्यम है। और याद रखना, कोई भी घटना सिर्फ तभी तक आपकी जिंदगी में रिपीट होती है जब तक वो घटना जो सिखाने आई है वो सिखा नहीं लेती। आप चेक कर लो, अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, आपको सबको अनुभव होगा, कोई सिचुएशन आई और आपने पार कर ली, आपने पार कर ली, आप देखना वो दोबारा नहीं आएगी, वो फिर नहीं आती। अगर पार कर ली सफलतापूर्वक, वो फिर नहीं आती। क्यों? उसे पता है अब तो ये अनुभव ये कर ही लेगा। और अगर आ भी जाती तो आपको कभी टेंशन नहीं होती इसकी। फिर आई है, ओके कोई बात नहीं है, तो मुझे आता है, ठीक है, हो जाएगा, इजी है। हम परेशान किससे होते हैं? जब कुछ नया आता है, जब कोई नई घटना आती है। अच्छा, अब एक और खास बात समझ लो, यहां पे जब कोई नई घटना आती है तो हमारे परेशान होने के पीछे अब यहां पे देखना बड़ी गहरी सी बात, जब कोई परेशानी नई आती है, मैं यहां पे क्या थॉट प्रोसेस देता हूं खुद को, अरे वाह कुछ नया सीखने का मौका आया है। जब भी कुछ जिंदगी में नया आए ना, अचानक जब आपकी समझ में ना आ रहा हो, हमेशा याद रखना, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तभी समझने का मौका है, समझ बढ़ने का मौका है। अगर जो समझ में मुझे आता है, मुझे एबीसीडी आती है और एबीसीडी मेरी जिंदगी में आ रही है, तो मैं सारी जिंदगी एबीसीडी रह जाऊंगा ना। आप ऐसे पूछो अपने से, मैं नर्सरी से केजी में गया, मैं केजी से फर्स्ट में गया, मैं फर्स्ट से सेकंड में गया, तो हर साल मेरे सामने नए पेपर आ रहे थे या पुराने वाले ही आ रहे थे? और जब नए पेपर हर साल आ रहे थे तो मेरी उन्नति हो रही थी या मेरी अवनति हो रही थी? मैं प्रोग्रेस कर रही थी या नहीं जा रही थी? और हम कितने बड़े बेवकूफ हो जाते सच में कई बार, तो भगवान इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? अरे वो तुझे आगे बढ़ाना चाहता है। उसने तो मुरलियों में साफ बोला है बच्चे, क्या बोला है? तूफान तोहफा है। और हम क्या शिकायत कर रहे हैं? भगवान तूफान क्यों आ रहा है? तूफान नहीं आना चाहिए। तूफान नहीं आना चाहिए। अरे तूफान आएगा तो तोहफा मिलेगा, तूफान नहीं आएगा तो तोहफा मिलेगा ही नहीं। द्वारका सागर के तले में चली गई, सागर उछल खाएगा नहीं तो द्वारका ऊपर कैसे आएगी? सोचे आप, बाबा बहुत प्यारा है, उसने इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रखी है ना, टेंशन होती नहीं है। बस वक्त पे याद आना चाहिए। और वक्त पे याद कब आएगा? जब दृष्टिकोण सही होगा। लिख लो, तो बाबा ने कहा है बच्चे, जिसकी वृत्ति सही है, वृत्ति सही तो वस्तु स्थिति भी सही, वस्तु स्थिति भी सही, फिर सारी आपकी पूरी दुनिया सही हो जाएगी अगर वृत्ति ठीक है तो। एटीट्यूड राइट तो लाइफ राइट। अंडरस्टैंड करें। अब आप सोच के देखना, जब आप ये सोच लोगे, अब ध्यान से समझना, खुद सोचो, आप कुछ भी नया आपकी जिंदगी में आया है। एक बात मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं इसकी।
ये मैंने कहाँ से लर्न किया था, ये मेरे को एक बार बड़ी अच्छी फीलिंग आई थी। कैसे फीलिंग आई थी? जब मैं छोटा था तो मैंने साइकिल सीखी, है ना। 6 क्लास में, जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था तो मैंने साइकिल सीखी थी। ऐसे बैठा बैठा सोच रहा था, ऐसे ऐसे इस चीज ने मेरे को बहुत हेल्प किया है नई नई चीजों को सीखने। मैं 6 क्लास में साइकिल सीखी थी। मुझे आज भी वो दिन याद आ जाता है तो बड़ा मजा आता है। मैंने सबसे पहले, अब पुराने लोगों को पता होगा पहले, अब तो साइकिल क्योंकि बीच में डंडा वंडा गायब कर देते हैं, छोटे बचपन में साइकिलें मिल जाती हैं। पहले कहाँ किसके पास बचपन की छोटी साइकिल होती थी, है ना। तो बड़ी बड़ी साइकिल होती थी, 24 इंची 22 इंची। तो कैंची की साइकिल किसी ने चलाई है यहाँ पे? कैंची की साइकिल पता नहीं, है ना। तो मुझे अभी भी याद है, स्कूल में हमने कैंची की साइकिल चलाना सीखा था। और जो हमारा स्कूल था उसमें बहुत सारे पेड़ थे, है ना, बहुत सारे पेड़ थे। तो कैंची की साइकिल चलाते थे तो जाके पेड़ में टकरा जाते थे, सीधे सामने पेड़ होता था। तो हमें इतनी अकल नहीं आती थी, ब्रेक भी हाथ में, तो ब्रेक मार लो तो बच जाओगे। कई बार तो इतने डर जाते थे, अंदर से जाते थे और साइकिल को पेड़ में ठोक देते थे। अच्छा, साइकिल भी अपनी नहीं होती थी, साइकिल किसी और की होती थी, क्योंकि अपनी तो थी नहीं। जब अपनी चलानी आती तो अपनी दिलवाई क्यों जाएगी। तो अब वो भी नाराज होता था जिसकी साइकिल को मार देते थे कि भाई तूने मेरी साइकिल तोड़ दी करके, है ना। तो ये बहुत कुछ हुआ है, मुझे अभी भी वो दिन याद आ जाता है, लेकिन नयापन था। अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो साइकिल चला के जब हम गिर जाते थे, घुटने भी फूट जाते थे, तो भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ते थे हम। घुटने भी फूट गए, कौनी भी छिल गई, सब हो गया है, पर साइकिल चलाने का बड़ा मजा आ रहा है, साइकिल चलानी आ रही है। नएपन का इतना क्रेज बचपन। और एक बात देखना, बचपन में हमारी लर्निंग क्यों हाईएस्ट होती है? क्योंकि हमें गिरने का डर नहीं होता है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, इसमें कोई लड़के लड़के वाली बात नहीं है, लेकिन लड़की और लड़कों में भी लड़के गिरने के बाद कहीं नहीं देखते। लेकिन आप कभी जब देखना लड़की साइकिल चला रही है और गिर जाए तो सबसे पहले उठ के चारों तरफ देखेगी, किसी ने देखा तो नहीं। है ना। उसे बेचारी को इज्जत बेइज्जती की बड़ी फिक्र होती है ना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी नीचे गिर। और यही कारण होता है कि साहसी कार्यों को करने में, हालांकि अब तो सब, मैं उसको नहीं जाना चाहता, डिबेट नहीं करना मुझे इसका कि लड़की छोटी है, लेकिन जनरली ये पाया गया है क्योंकि उनको क्या होता है, घरों में रहने से या कुछ भी चीजें करने से ऐसा रखा गया हमारी संस्कृति में, माताओं बहनों का बहुत दमन किया हमारे पीछे। अब तो हालांकि भगवान की दुआ, भगवान जब आया उसने आगे निकाला और बहुत आगे लेकर के आए, क्योंकि सब आत्माएं हैं, सब में क्षमता बराबर है। लेकिन पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में ये चीज देखी गई समाज में, ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, ये होता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसा केस भी अपने सामने देखा है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि बड़ी ऑब्जर्विंग करने वाली चीज होती है। ग्रेटोडा की बात थी, खासकर ड्राइविंग के केस में, है ना। क्या हुआ कि एक बहन थी, गाड़ी चला रही थी, नई गाड़ी खरीदी उसने और चलानी भी आती थी। पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक से आकर के, ब्रेक भी थे, सब कुछ थे, और उसे ब्रेक लगाने का ध्यान नहीं रहा, उसे सीधी गाड़ी आकर के बिल्कुल बीच में ठोक दी उसने, गोल चक्कर में। आंखें बंद कर ली, मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ब्रेक नहीं लगाए, आंखें बंद कर ली डर के मारे। ये चीजें, तो ऐसी चीजें सामने सामने क्यों, कई बार लोग साहस छोड़ जाते हैं, कई बार लोग वो अटेंशन नहीं रख पाते, क्योंकि वो क्या होता है, जनरली आप देखो, आप दुनिया में ड्राइविंग के काम ज्यादातर अब से पहले कौन करता है? पुरुष लोग। स्त्रियों तो बाद में सीखे जरूरत पड़ने के हिसाब से, तो उतनी एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमने जब नई चीज कोई भी आई तो वो सीखी सही से और बड़े एक्साइटमेंट से सीखी। पहले साइकिल सीखी, फिर मैंने बाइक चलाई तो बाइक भी बहुत बुरी तरह से गिराई, बाइक सीखी, ठीक, फिर कार सीखी। यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छा, जब किसी चीज को सीख जाते थे हम तो फिर उसमें एक्साइटमेंट खत्म हो जाता था, है ना। ऐसा होता है नहीं होता? आप देख लो, आपको जितने भी काम आगे होंगे ना, उनके बारे में आपको एक्साइटमेंट नहीं होएगा। जब आप कुछ नया सीखने चलोगे तो एक्साइटमेंट आएगी आप, अरे वाह, आप कुछ नया सीखेंगे, है ना। ये जिसमें आ गया वो जीवन में कभी डरेगा नहीं, कभी घबराएगा नहीं नई चुनौतियों से। हमेशा आपको याद रखना है बस कि न्यूनेस अगर जीवन में चाहिए, न्यू ही न्यूनेस लाता है, नई चीज ही आपकी जिंदगी में नयापन लाती है। लेकिन याद रखना, जब आप नई चीज को सीखना शुरू करते हैं, मैं पीछे भी क्लासेस में बता चुका हूं, तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा कॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन।
और जब चेतन मन यहां लगाते हो तो याद रखना, जिस जिस काम में चेतन मन लगाया जाता है ये बहुत जल्दी थकता है। क्योंकि जैसे ही इस नए काम की मुश्किल सामने आएगी, होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड से हम क्या देखते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों इसमें काम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं रिवार्ड, हम चुनौती नहीं देखते। अरे वाह ऐसा हो जाएगा तो कितना मजा, जैसे एक आदमी सोचा अरे मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, घर वर ये सब सोच लिया, रिवार्ड सोच लिया, है ना। लेकिन उस रिवार्ड तक पहुंचने के बीच का जो स्ट्रगल है उसके बारे में कौन सोचेगा। अब आदमी की प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी अपनी क्षमता का भी आकलन नहीं करता, रिवार्ड देखकर आकर्षित हो जाता है और स्ट्रगल की प्लानिंग नहीं करता और फिर शिकायत करता, मेरे संस्कार आ गए, मेरी ऐसी चीजें आ गई, मेरी वैसी चीजें आ गई। लेकिन यदि आप बस इतना ध्यान रख लो, क्या ध्यान रख लो, मैंने कैसे सीखना, मैं कैसे सीखा, कितनी बड़ी चीज हो गई मेरे को सीखने में, अगर मैं आ जाता हूं तो फिर मैं सीख ही लेता हूं। कुछ चीजें जैसे मैं भी डरता हूं जो मैं सीख ही नहीं पा रहा हूं, लाइक कंप्यूटर से मैं बहुत डरता था और अभी भी मुझे बहुत अच्छा नहीं आता, कुछ कुछ चीजें आती हैं करनी बस काम के लायक ही। लेकिन होता क्या है कि जब भी मेरे सामने कोई नई चीज आती थी और बस मुझे ये लग जाता था कि ये जरूरी है मेरे सपने के लिए या मेरे को जो मेरा लक्ष्य है, बस अगर मेरे लिए वो जरूरी है और ये नहीं है तो मुझे इतना पहले से मैंने अपने दिमाग में डाल लिया था, क्या मेहनत लगेगी और समय लगेगा। मेहनत भी लगेगी और समय भी लगेगा। बस मैं अपने से एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या, अब एक और खास बात यहां पर, मेहनत और समय कितना लगेगी, ये भी एक क्वेश्चन है, कितनी, ये भी एक समय है, कितनी मेहनत लगेगी। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, जैसे आप बाजार जाते हो और बाजार में कोई चीज 100 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की कोई चीज बाजार में मिलती है, कोई चीज बाजार में मिलती है, लिख लेना, मैं तो खाली बस ये है कि थोड़ा बहुत गंदा संदा जैसे लिखा जा रहा है लिख रहा हूं बस। 100 रुपए की कोई चीज मिलती है, अब आप बाजार गए, आपकी जेब में 50 ही रुपए हैं, क्या दुकानदार आपको ये चीज दे देगा? आप कह लोगे, लड़ बैठो उससे, भाई मैं तो अपना 100% दे दिया पर तू अब मेरे को ये वाली चीज दे दे। वो बोलेगा तेरा 100% मेरा 100% तो नहीं है भाई, मुझे क्या मतलब है। ऐसे ही भगवान की दुकान पे जब हम जाते हैं तो उसने हर चीज पर एक मेहनत और एक समय की क्वांटिटी का टैग लगा रखा है। और वो क्या कहता है, बच्चे जब तू वो टैग के लायक काम कर लेगा ये चीज तेरी हो जाएगी। तो जो हम कहते हैं मेरा ये संस्कार मेरा क्यों नहीं बनता, मेरा वो संस्कार मेरा क्यों नहीं बनता, क्योंकि उस संस्कार को बनाने के लिए आपको जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत आपने नहीं की। अब एक और गहरी बात इससे जुड़ जाती है, पीछे चलते हैं, जो मैंने बहुत गहराई सोचा। यहां फिर लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। अब ये क्या कहते हैं, ये तो इतने पाप करता है, इसके पास फिर भी सब कुछ है ना, पाप करता है फिर भी सब कुछ है, मैं इतना पुण्य करता हूं फिर भी परेशानी है, कुछ नहीं है मेरे पास में, भगवान बड़ा अन्यायकारी है। ऐसे शिकायत करते हैं नहीं करते? भक्तों से मिलो, आप में से भी कुछ करते होंगे, भगवान मैंने ही ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे ये नहीं मिल रहा है और बाकी को तो देखो कितने आराम से मिल जाता है। मैं भी करता था ऐसे ही, मैंने तो ये सब कुछ कर करके सीखा है, अपनी भावनाएं बता रहा हूं आपको, जो मेरे साथ हो चुका है, जो कर करके पार किए हैं, कैसी भावनाएं पैदा होती हैं मन में। मैं कुछ भी आपको ऐसे नहीं सुना रहा देख दाख करके, है ना। तो क्या था, अब यहां पे बाबा ने बड़ी एक गहरी बात समझाई हुई है। क्या समझाई हुई है, बच्चे तू ऐसा सोच जरा 1 मिनट के लिए, सपोज इसने अपने बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं, अब ये दोनों हाथों से भी लुटाएगा तो कुछ टाइम लगेगा ना, तो तुझे सब कुछ ही दिखाई देगा इसके पास।
लेकिन तूने जमा कर रखे हैं कुल्ली 10,000 रुपए पहले। अब ऐसा सोच कि तेरे सामने भी 1 करोड़ का काम है और इसके सामने भी 1 करोड़ का काम है, तो कौन सा व्यक्ति है जो 1 करोड़ के काम को आराम से कर लेगा? ये ए व्यक्ति 1 करोड़ काम को जाएगा, बैंक से निकालेगा, देगा, कर लेगा। लेकिन अगर तुझे भी 1 करोड़ काम करना, इंपॉर्टेंट है 1 करोड़ का काम करना, कर तू भी सकता है। ऐसा नहीं कि तू इस काम को नहीं कर सकता, पर तेरे लिए मेहनत और थोड़ा समय ज्यादा होगा। अब कोई बोलता तो जब समय ज्यादा लग जाए तो समय ये भी लगा चुका है, क्योंकि जब इसने 10 करोड़ जमा किए थे, फर्क इतना है जो समय तुम आज लगा रहे हो ये वो समय पहले लगा के आया है। प्रकृति में एक बात निश्चित समझ लीजिए आप, प्रकृति और परमात्मा के पास हर एक वस्तु का समय बराबर है। उसकी हर वस्तु की मेहनत, हर वस्तु का समय बराबर है हर एक के लिए, तभी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी रहेगा। अगर भगवान किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा कर देगा तो पक्षपाती हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल समझ आता हूं मैं आपको। मुझे गेहूं बोने हैं फसल के रूप में, मैं ए व्यक्ति हूं, यहां पे बी व्यक्ति है, यहां सी व्यक्ति है। अब चलो और गहरी बात बता देते हैं हम आपको। यहां पे ए व्यक्ति है जो बच्चा है, सपोज 18 साल का, बी व्यक्ति है जो 40 साल का है, उम्र आ जाती है, सी व्यक्ति है जो 80 साल का है। तीनों के पास खेत है और तीनों गेहूं बोना चाहते हैं। तीनों की फसल 6 महीने में आती तो 6 में ही आएगी। ये नहीं कह सकता ये यंग है, ज्यादा ऊर्जा है तो जल्दी से पैदा कर देगा 6 महीने की चीज को, या ये बूढ़ा है, थोड़ा मिडिल एज का है तो ये मीडियम पैदा कर देगा। ऐसा होगा? ऐसा होगा? हाँ या ना? नहीं होगा ना। 18 साल वाले ने सपोज करो फसल बोई पर समय पे खाद पानी नहीं दिया, तो भले ही इसकी उम्र कितनी कम हो, क्या ये फसल का आनंद लेगा? और ये 80 साल का बुजुर्ग कितना ही बेचारा शरीर से कमजोर हो, लेकिन समय पे खाद पानी देता हो अपनी फसल को, तो कौन आनंद लेगा इस फसल का? ये ज्यादा उम्र का व्यक्ति या कम उम्र का व्यक्ति? ये बात मैंने क्यों बताई? ऐसे नहीं बताई। बाबा ने क्या किया, हमारे सामने मम्मा भी बिठाई जो 16 साल की आई थी, और बाबा 60 साल का आया था। इसलिए मैंने आपको बताई, दोनों ने विश्व की राजाई रूपी फसल बोना शुरू करी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी की यात्रा शुरू करी, लेकिन दोनों को मेहनत लगी, दोनों को मेहनत बराबर लगी। हाँ या ना? ये समझ लो बस आप। ये सारी बातें मैंने आप सामने क्यों रखी? केवल एक कारण से। किस कारण से? कुछ भी नया आएगा, कुछ भी नया सीखना चाहते हो तो 2 बात याद रख लो, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और टाइम भी लगाना पड़ेगा। और इन दोनों को लगाने के लिए क्या चाहिए? इच्छा शक्ति। अगर ये नहीं है, ये नहीं मिलेगा। और इच्छा शक्ति कहां से आएगी? उसके लिए सामने रखना पड़ेगा प्राप्तियों को। बाबा हमेशा कहते हैं प्राप्तियों को सामने रखो, रिवार्ड्स को सामने रखना पड़ेगा। जो आत्मा प्राप्ति सामने रखती है उसका पुरुषार्थ आसान हो जाता है। ये भगवान के शब्द। और दुनिया में भी देख लो, दुनिया में भी देख लो, अगर आपकी नौकरी की सैलरी आपके सामने होती है, इसीलिए सुबह उठ के नौकरी पे जाने का दर्द झेलते हो। इस सैलरी को हटा दो यहां से, एक भी जना ना सुबह उठेगा, ना तैयार होएगा, ना जाएगा। हाँ या ना?
कुछ भी गहरी चीजें हैं ये एनालिसिस जिसने कर लिया उसकी लाइफ सुंदर बन जाती है। शक खत्म करो सबसे पहले। इसी के लिए बाबा कहते हैं ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए? निश्चय बुद्धि विजयंती। कुछ भी सीखना हो, कुछ भी करना हो, किसी भी ऑब्स्टिकल को विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय है आपका तो विजय निश्चित है। निश्चय किस चीज में? सबसे पहले निश्चय अपने पुरुषार्थ में। जिसको अपने एफर्ट में निश्चय नहीं है वो कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में। पहला किस में निश्चय चाहिए? पुरुषार्थ में। दूसरा निश्चय किस में चाहिए? प्राप्ति में। जिनका पुरुषार्थ और प्राप्ति दोनों में निश्चय होता है वही कर्म की शुरुआत करते हैं। अब बाबा की भाषा में आ जाएं, पुरुषार्थ में और प्राप्ति में निश्चय किसको आएगा? जिसको 4 निश्चय होंगे, खुद में, कराने वाले बाप में, समय में और किसमें? सेवा साथियों में, परिवार में। ये 4 निश्चय बहुत आवश्यक हैं धरती पर किसी भी पुरुषार्थ को संपन्न कर प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए। कारण एक होता है कर्ता, जो हूं मैं। एक होता है कराने वाला, करावनहार, जो करवाता है, जो डायरेक्शन देता है, जो सिखाता है, जो टीचर होता है, जो प्लानिंग करता है, जो काउंसलर होता है, सब कुछ वो करावनहार, डायरेक्शन देने वाला। तीसरा टाइम, ये तो चाहिए ही चाहिए दोनों के लिए, कर्ता को करने के लिए, कराने के लिए। कहते हैं समय बलवान है तो समय भी राइट होना चाहिए। ठीक नाउ परिवार क्यों चाहिए? क्योंकि कोई भी कर्म करने चलेगा, कोई कर्म धरती पर इंडिविजुअल नहीं होता, उसमें आवश्यकता होती है सहयोग की। क्योंकि कोई भी कर्ता जब कोई कर्म करता है, ध्यान समझ लीजिए, कोई भी कर्म उसका केवल सेल्फ के लिए नहीं होता। आप कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं बहुत से काम तो हम सेल्फ के लिए ही करते हैं। ना ना नहीं करते। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं करते। यदि आप सुबह उठकर, समझ लीजिएगा, स्नान भी करते हो तो मैं उसको भी साबित कर सकता हूं कि वो भी आप सबके लिए करते हो। आपके स्नान करने से पहले तो आपको तो अच्छा लगता ही लगता है। स्नान करते हो तो आपसे बदबू नहीं आती, आप खुशबूदार रहते हो, है ना। इसका मतलब आप अपने संबंधियों को सजा नहीं देते हो। तो एक तरीके से आपके स्नान करने से जो आप तैयार हुए, अच्छे दिखे, इससे दूसरों के लिए आप प्रेरणा कारण बने। आप हाइजीन रहे तो वातावरण में वायरस नहीं फैलाए आपने, आप बीमारियों का कारण नहीं बने। हर एक चीज आप खुद के लिए, आप खाना खा रहे हो, खुद को स्वस्थ रख रहे हो। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो परिजनों की पालना कैसे करोगे? मतलब डायरेक्टली कह लो, इनडायरेक्टली कह लो, आप जो कुछ कर रहे हो वो कर्म संबंध के अंतर्गत है, वो संबंध की जरूरत को पूरा कर रहा है। कुछ भी आप अकेले के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये सारी साइंस जिसकी समझ में आ जाती है वो अपने सीक्वेंसेस को ठीक रखता है। मैंने क्यों बोला ये जरूरी भी है कि मेरे साथ संबंध हो? क्योंकि संबंध टीचेस अस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के ताजधारी बनाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? जिसने जिम्मेवारी का ताज नहीं उठाया वो विश्व का ताज कभी नहीं पहन सकता। सो रिलेशंस टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप इन सब चीजों की गहरी समझ डेवलप करते हैं, बहुत बड़ी क्लास है, कह रही है अभी और भी आगे चलेगी, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, परतें खुलती जा रही है, समझ बढ़ती जा रही है ना, आगे चलते जाएंगे। तो इसलिए आज से ध्यान रखना, कुछ भी नया आ रहा है मजेदार आ रहा है, सीखना है। कुछ भी नया आ रहा है कर्म भोग को चुकतू करने में सपोर्ट करेगा।
कुछ भी नया आ रहा है मेरी ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, कुछ भी नया आ रहा है मुझे सतयुग की ओर ले जा रहा है, बाबा करीब ले जा रहा है, आई एम रेडी टू लर्न। लेकिन बस अब एक बात नहीं है, कुछ भी नया आ रहा का मतलब भी नहीं है। यहाँ पे सवाल आता है, कुछ बड़े समझदार होते हैं ना नेगेटिव वाले लोग, कहते कुछ नेगेटिव नया आ रहा है, तो नेगेटिव नया आ रहा है तो नहीं करना। कोई हमेशा याद रखना है आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। दो शब्द जरूर याद रखना जिंदगी में कोई कर्म करने से पहले, जो बाबा कहते हैं ना कर्म करने से पहले सोचो, तो क्या सोचना, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, अर्थात मेरा लक्ष्य क्या है और कितने समय में पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है। अब ये नहीं है हम जी सतयुग के लिए मेहनत कर रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, कब, जब सतयुग पूरा हो जाएगा। इसको समझे। तो ये दो बात जो याद रखेगा, मुझे जाना कहां पर है और कितने समय में पहुंचना है, वो ही अपना पुरुषार्थ सही से कर पाएगा। आप लोग क्लास सुनते सुनते भी नींद आ जाती है, मम्मा तो बहन क्या कर रहे हैं आप, नींद का आनंद ले रहे हैं। किसी को भी नींद नहीं आना चाहिए, अलर्ट एक्टिव बैठे हम। तो डेस्टिनेशन और समय, ये दो चीज हमारे पास जितनी पावरफुल होती हैं, इनको सही समझ हो जाती है, तभी आप सपोज करो मुझे कहीं पे ए से बी स्थान पे पहुंचना है और सपोज मुझे वहां पर 1 घंटे में पहुंचना है और सपोज उसकी दूरी जो है बहुत ज्यादा है, तो मैं साइकिल से, पैदल, किसी और चीज से तो नहीं पहुंच सकता, मुझे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ही चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा है, बच्चे चेक करो, चींटी मार्ग का पुरुषार्थ से पहुंचोगे, चलती कला से पहुंचोगे, दौड़ती कला से पहुंचोगे या उड़ती कला से पहुंचोगे।